और चलिए रुक कर लेते हैं, अपने सहयोगी अंजनी का इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए ये बातें हमेशा से कही जाती रही हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, और अब जिस तरह से बाकी राज्यों से आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। हालांकि हमारा मकसद ये नहीं कि लोग इससे डरे, लेकिन ये जरूर है कि सचेत होना पहले से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मूवमेंट बढ़ी है, लोगों का मिलना जुलना बढ़ा है, तो अब पहले से ज्यादा सचेत रहना होगा। क्योंकि जो आंकड़े पुणे से आए हैं, जो महाराष्ट्र से आंकड़े आए हैं, उस पर गौर करिए और समझिए कि ये और खतरनाक हो सकता है। देखिए आरती, जिस तरह से कल शाहनवाज भाई ने जो रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को हम देखते हैं तो समझना होगा तमाम लोगों को कि अभी भी जो कोरोना का जो संक्रमण है वो कभी भी झारखंड के लिए जो है बड़ा मुश्किल की घड़ी पैदा कर सकता है। देखिए रांची की बात करेंगे तो रांची में अभी भी लगभग 250 जो एक्टिव केस है वो रांची में अभी भी मौजूद है। मतलब पूरे झारखंड में जो एक्टिव कोरोना जो मरीज हैं उनकी संख्या 455 के आसपास है। रिकवरी रेट अच्छी है और जो मृत्यु दर है वो भी देखेंगे तो वो भी ठीक है। तो आंकड़े ये बताते हैं कि हम सुरक्षित जोन में हैं, लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्यों में जो जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, महाराष्ट्र की ले लें तो कल 24 घंटे में 5000 नए केस आए हैं और ये कहीं ना कहीं तमाम लोगों को डरा रहा है। देखिए एम्स के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, एम्स के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी सचेत किया है कि सभी लोगों को सावधान रहने की बहुत ही जरूरी है। मास्क लगाना अनिवार्य है, सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है, और बहुत जरूरी हो तभी आप घरों से निकलें, या बहुत जरूरी है तभी आप घर से अपने जिले से दूसरे जिले में जाएं। क्योंकि अब देखिए कई तरह की जो छूट है वो मिल गई है, और अभी 1 मार्च से जो है स्कूल और कॉलेज भी खुलेंगे, तो उसके बाद आप समझिए स्विमिंग पूल खुलने वाला है, सिनेमा हॉल जो है मल्टीप्लेक्स वो खुलेंगे, और कई तरह की जो आज़ादी जो थोड़ी राहत है वो सरकार दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका मखौल उड़ाएं, इसका मिसयूज करें। अभी भी जो है कोरोना का संक्रमण जो है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। भले मेडिसिन, उसके दवा, टीकाकरण जो है वो चल रहा है, लेकिन टीकाकरण की जो रफ्तार है वो पूरे भारत में देखेंगे अभी आरती तो लगभग 1,72,00,000 लोगों को अभी टीका दिया गया है, जबकि अक्टूबर तक का जो लक्ष्य है वो 30 करोड़ का है। तो अब झारखंड में भी आप देखेंगे तो जो फर्स्ट स्टेज का जो टीकाकरण लेने की जो बात थी उसमें अभी भी लोगों ने संकोच किया है, कई लोग नहीं लिए हैं। तो देखिए टीकाकरण की गति को बढ़ाना होगा और उसके दायरे को बढ़ाना होगा। और दूसरी एक बात ये भी है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं एयरपोर्ट के रास्ते से, उनकी जांच जरूर होनी चाहिए, जांच बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना का जो वायरस है वो हवाई मार्ग के यात्रा से भारत में प्रवेश किया, रांची में प्रवेश किया है। तो ये हवाई अड्डा को एक मुख्य केंद्र बिंदु बनाना होगा। यहाँ ओवरलैप करेंगे, थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ सकता है और हमारी परेशानी का सबब बन सकता है। देखिए कई देशों में जो है फिर से लॉकडाउन हो रहे हैं, और कई जगहों में स्कूल कॉलेज अभी फिर से 1 सप्ताह के लिए बंद किया गया है। महाराष्ट्र में कई जिलों में जो है आंशिक लॉकडाउन किया गया। तो कहीं ना कहीं जो खतरे की घंटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसकी वजह यदि हम देखेंगे तो आरती तो ये हम लोग इसके प्रति जो है सजग नहीं है, इसके प्रति हमारी लापरवाही जो है, तमाम लोगों की लापरवाहियां बढ़ रही हैं। तो लोगों को आप बाजारों में निकलेंगे तो मास्क भी लोग बहुत कम पहनते हैं, और आजकल जो है, और जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो आप समझिए दायरा जो है लोग दूसरे और जिलों से आएंगे, और सिर्फ यही सतर्कता की जरूरत नहीं होगी अंजनी, जरूरत ये भी होगी कि जो रिपोर्ट हमने इससे पहले दिखाई उसमें देखिए स्वास्थ्य विभाग भी थोड़ा ढीला पड़ गया है इस चीज को लेकर। हालांकि प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, लोगों से सतर्क रहने की बात कर रहा है, लेकिन जो मुस्तैदी उस वक्त नजर आ रही थी वहां पर भी मुस्तैदी की जरूरत पड़ेगी। जांच जल्द से जल्द कराया जाए, रिपोर्ट जल्द से जल्द आए, इसके बाद ही इस पर जिस तरह से
से उस वक्त काबू पाया गया, तो बेहद जरूरी होगा कि वहां भी मुस्तैदी नजर आए, वहां भी सतर्कता नजर आए। देखिए ये रांची के जो सिविल सर्जन है, कल उन्होंने भी जरूर अलर्ट किया है और हमें लगता है कि पूरा जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सदर हॉस्पिटल में जो जांच की जो प्रक्रिया है वो जरूर धीमी है, लेकिन कई जिलों में, कई जगहों में जो केंद्र बनाए गए हैं, जैसे जिला स्कूल में भी केंद्र है, आपको मोराबादी में भी जो हॉकी टर्फ स्टेडियम है वहां केंद्र बनाया गया। लेकिन लोगों में अब उस तरह की जो जागरूकता है, या जो किसी को फीवर हो रहा है तो वो लोग भी अब जो है जांच कराने आते नहीं है। तो जांच कराने वाले भी जो है वो जागरूक नहीं है और प्रशासन को चाहिए कि थोड़ी इसमें सख्ती जरूर बरते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं कि लापरवाही बाजारों में और पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। भले लोग अपना इम्यून पावर बढ़ाने के लिए कई तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सजगता और चलिए अंजनी, तो सजगता जरूरी है, सबसे जरूरी यही है कि हम अगर सतर्क रहेंगे, खुद को सुरक्षित रखेंगे तो समाज सुरक्षित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर बातचीत के लिए, लेकिन बने रहिए, और भी मुद्दों पर आपसे बातचीत होगी। तो जिस तरह से कोरोना का कहर अब एक बार फिर देखने को मिल रहा है, कुछ राज्यों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, और अब जरूरत होगी कि झारखंड के लोगों ने जैसे उस वक्त एक कॉमन सेंस जिस तरह से दिखाया, और हमारा कॉमन सेंस ही था कि झारखंड में कोरोना के आंकड़े बाकी राज्यों के मुकाबले कम रहे और यहां के लोग काफी सतर्क भी नजर आए, तो वो सतर्कता फिर से उसकी जरूरत है।